दोस्तों, उस रात की घटी घटना जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष की है। मुझे बचपन से ही जिम करने और शरीर बनाने में बहुत ही दिलचस्पी है, लेकिन गरीब परिवार में होने की वजह से मैं जिम नहीं कर पाता था, क्योंकि जिम करने की फीस मेरे पास नहीं होती थी। इसलिए मैं सुबह और शाम घर पर ही वर्कआउट करता था और सुबह के 3:30 बजे मैं हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ रनिंग के लिए निकल जाता। आज तकरीबन 1 साल पहले दिसंबर का वो ठंडी का महीना था। हर बार की तरह उस रोज़ भी मैं सुबह के 3:30 बजे रनिंग के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन मेरे सभी साथियों ने रनिंग पे जाने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन मैं उस ठंड के मौसम में अकेला ही रनिंग के लिए निकल पड़ा, क्योंकि फिटनेस का मुझ पर भूत सवार था। उस रोज़ मैं अपने घर से रनिंग के लिए 3:30 बजे ही निकल गया था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं दौड़ते दौड़ते अपने गांव से एकदम से कब बाहर निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। रनिंग करने की वजह से थकान के कारण कुछ देर मैं वहीं उस सड़क के किनारे खड़ा हो गया और मैंने जैसे अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि चारों तरफ मुझे बस कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। ना वहाँ पर कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस एक सुनसान वो रोड और चारों तरफ एकदम ठंडी ओस वहाँ पर गिरी हुई थी। पर जिस जगह पर मैं खड़ा था उसी जगह पर मेरे पीछे एक झंडी गड़ी हुई थी जो लाल रंग के कपड़े से लिपटी हुई थी। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके थोड़े ध्यान से देखा तो 2 मटके भी वहाँ पर रखे हुए थे और पान के पत्ते पर कुछ सिंदूर जैसा लगाया गया था और उसके पत्ते के ऊपर कुछ पैसे भी रखे हुए थे। दोस्तों, इतना देखते ही मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि ज़रूर यहाँ कोई टोना टोटका किया गया है कि तभी अचानक एक जंगली सुअर जो अक्सर गांव के इलाके में पाया जाता है, वो मेरे एकदम बगल से होकर पूरी रफ्तार से गुजर गया, जिसकी वजह से मैं एकदम से पीछे हटा तो मेरा पैर उस लाल कपड़े के ऊपर आ गया और मेरा हाथ उस गड़े लाल झंडे से जा लगा, जिसकी वजह से वो झंडा उखड़ गया। कि तभी मैं वहाँ से तुरंत ही हट गया और पलटकर जब मैंने देखा तो डर मेरे चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा था, क्योंकि वो मटका और पान का पत्ता मेरे पैर से लगने की वजह से सब कुछ बिखर चुका था। और मैं इतना देखते ही तुरंत ही अपने घर की ओर लौटने लगा और मेरे दिमाग में अब तमाम सवाल चलने लगे थे, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे जादू टोने की बातें बहुत ही प्रचलित थी और मैंने अपनी दादी से भी सुना था कि जैसे हम इंसानों में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं, ठीक ऐसे ही आत्माएं भी कुछ अच्छी तो कुछ बुरी होती हैं, यानी कि कुछ भूत प्रेत जो बहुत ही बुरे होते हैं। एक बार किसी को अगर पकड़ ले तो जल्दी उन्हें छोड़ते नहीं हैं, उन्हें तब तक सताते हैं जब तक कि वो इंसान तंग आकर खुदकुशी ना कर ले। बहुत ही मुश्किल से कुछ बड़े ही सिद्ध पुजारी उन सभी पर काबू कर पाते हैं और तंत्र मंत्र की घोर साधना से आत्माओं को ऐसे ही किसी मटके में स्थापित कर एक सुनसान जगह पर कहीं गाड़ दिया जाता है। अब मैं इन्हीं सभी ख्यालों में पूरी तरीके से डूबा हुआ था और अपने घर की ओर आगे बढ़े जा रहा था कि अचानक ही मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई बहुत ही तेज़ी से गुजरा है और उस चीज़ का एहसास मुझे ऐसा हुआ जैसे एक ठंडी हवा मुझे छूकर बहुत ही तेज़ी से गुजरी हो। अब मेरा पूरा शरीर सन्न रह गया और मैं तेज़ी से अब अपने घर की ओर दौड़ने लगा कि तभी दौड़ते दौड़ते अचानक ही मेरा पाँव एक ईंट की टुकड़ी से टकरा गया, जिससे मैं वहीं लड़खड़ा के गिर पड़ा